अवकल समीकरण। क्लियर बात है। अब भाई जो अवकल समीकरण है इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है भाई कितने तरीके से सोल्व होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम सारी चीजें जान गए थे ना भाई, जान गए। तो आज हम करेंगे कि इनको सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो सोल्व करने के हमारे यहाँ 3 मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। कौन सा भाई? वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा वो देखना है। तो जो मेथड जैसे जैसे आएंगे वैसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल वाली बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज है 9.3 और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है dy बाई dx इक्वल 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। ये क्वेश्चन हमारा और इसको मुझे सोल्व करना है जी। वो कहेगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये नहीं बताएगा कौन सा मेथड है। तो कैसे करेंगे काम, सुनिए। सबसे पहले हमारा देखिए टॉपिक का नाम ही क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब है पक्षांतर करना। तो पक्षांतर करने का मतलब होगा जो dy है भाई उनके साथ dy वाले आना चाहिए और जो dx है उसके साथ x वाले आने चाहिए। किसके? x वाले। जैसे कि मान लीजिए dy के साथ उसी की पार्टी के आदमी होने चाहिए और dx के साथ उसी की पार्टी के होने चाहिए। अब इसकी पार्टी के आदमी सब इधर खड़े dx वाले खड़े या नहीं x वाले, तो ये dx अपनों के साथ चला जाएगा। तो इसे कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल, यानी dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले। तो करिए भाई dy बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। कोई समस्या? अब ये dx चला गया इधर। अब बताओ बच्चों वेरिएबल सेपरेबल हो गया या नहीं? अरे कह दो हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो गया बिल्कुल, क्योंकि dx के साथ x वाले और dy हमारा। अब जब इतना काम आप कर लो तो फिर करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये काम हो जाए अगर तब करना है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका मतलब दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। करिए इंटीग्रेशन। ये क्या कर रहे हैं हम? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले जो हमने बनाया था पिछली क्लास में जो किया था उसमें हमने इन्हें बनाया था। आज हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सोल्व करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप मुझे सोच के बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos x का वो फार्मूला खोलना बच्चों जो 1 कैंसिल हो जाए। अरे cos 2a वाले फार्मूले होते हैं या नहीं? तो cos 2a का वो फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे जो 1 कट जाए। अरे यही तो होता है। तो बताइए 1 का क्या हो जाएगा? पहले तो ये बताओ y। अरे जब dy है तो y तो होगा। और यहां पे देखिए 1 माइनस cos 2a का फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एंगल का आधा करना पड़ेगा या नहीं? और अपोन में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एंगल का आधा x बटे 2 माइनस 1 इंटू में क्या आ गया? अरे 1 से 1 तो ये बताइए y इक्वल क्या आया? अरे 2 साइन स्क्वायर x बटे 2।
और नीचे क्या आएगा भाई 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू में कौन आ गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो इंटीग्रेशन tan x साइन स्क्वायर साइन बटे कोस क्या होगा tan होगा, तो tan स्क्वायर x बटे 2 dx। अब बताओ क्रिस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा? sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। बिल्कुल सही। अरे tan स्क्वायर x का आइडेंटिटी से फार्मूला sec स्क्वायर के पदों में एक्सप्लेन कर दो भाई, तो y इक्वल क्या बनेगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू में कौन आ जाएगा, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec स्क्वायर x का tan x, और अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और 1 का क्या हो गया जी x प्लस का एक कांस्टेंट, और यही हमारा क्या है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी हमें क्या करना, वेरिएबल सेपरेट। क्या करेंगे भाई, dy के साथ y की पार्टी के आदमी आने चाहिए नहीं, तो ये जो dy है ये तो आ जाएगा इसके साथ, अपोन में ही चला जाएगा उधर, तो क्या बनेगा, या आप एक काम कर लो ऐसे लिख दो dy बराबर √4 माइनस और इंटू में कौन आ गया dx हो गया। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो गया भाई, इंटीग्रेशन कर दो। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो गया, नहीं हाँ जी होगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि dx के साथ कौन है वही वाली आगे नहीं। y आ गया, तो y को पहले से कौन चले जाओ। क्योंकि ये तो दूसरी पार्टी का आदमी आ गया, ये तो गड़बड़ करेगा आके, उधर की बात उधर लगा देगा, तो हम कहेंगे पहले भैया तेरा यहाँ कहीं काम नहीं है, अपनी तरफ चलो, क्या नहीं, तो क्या करेंगे जी dy अपॉन √4 माइनस और इधर क्या आ गया भाई dx। अब दोनों बिल्कुल सही वेरिएबल सेपरेबल हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, तो फार्मूला बिल्कुल सही बताया, साइन इनवर्स y अपोन में क्या भाई 2 और 1 का क्या हो गया x और प्लस का एक कांस्टेंट क्या हो गया, और यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीसरा क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो भैया एक काम करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, पहले dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस y। अब बताइए जी इसको इसके अपोन में ले जाइए, तो dy अपॉन 1 माइनस y इक्वल dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, तो वही बता दो गुड़िया आप क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। y को t मान लेंगे फिर उसका dy के साथ हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, अरे इसे अपने मन में x मान लो भाई, 1 अपॉन x का लोग x, x की जगह x का मान, अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ही तो आएगा भाई, और उधर 1 है, 1 का क्या हो गया वो प्लस का एक कांस्टेंट, यानी आप लिख सकते हो माइनस लोग 1 माइनस y इक्वल x प्लस का एक कांस्टेंट क्या। अरे इजी है नहीं, आगे बढ़ा जाए, बोलिए तो भैया फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, sec स्क्वायर x, बोलो भाई sec स्क्वायर x इंटू टेन इंटू टेन y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू sec स्क्वायर y इंटू टेन इंटू टेन x dy बराबर 0। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी भैया सीधा काम है, dx एक तरफ dy एक तरफ, पहला काम तो ये है। वेरिएबल सेपरेबल में जान रहे क्या हो रहा है, dx अलग और dy अलग, तो पहला तो एक काम करो इसको उधर ही ले लो,
sec स्क्वायर y tan x dy। tan y है जी। अरे भैया ये वाला वो modify। और ये वाला उसे उधर ले जाइए, sec स्क्वायर x tan y और d, यानी हमने dy वाले एक तरफ dx वाले एक तरफ कर दिया। कोई समस्या? अब हम क्या करेंगे भाई, जो dy के साथ है तो y वाला होना चाहिए, हाँ। और यहाँ कौन है? x जैसे कहेंगे भैया अपनी पार्टी में जाओ, तो ये कहाँ आएगा इसके अपोन में, तो ये बनेगा sec स्क्वायर y अपोन tan y dy, और ये होगा माइनस sec स्क्वायर x अपोन tan x, और इनटू में क्या बनेगा जी dx। अब क्या करना चाहिए जी बताइए, अब इंटीग्रेशन। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। अब बच्चों इसे t मान लो आप, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दे रखा है, तो 1/t का क्या बनेगा? log t। तो आंसर क्या आएगा बोलिए? log, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई t की वैल्यू, अरे log tan y, फिर माइनस बाहर आ गया यहाँ पे भी, इसे आप अपने मन में x मान लोगे, t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है ना भाई, तो 1/t dt बनेगा। 1/t का क्या बनेगा? log t, t की जगह t का मान रख देंगे, क्या है? तो आंसर आएगा log tan x, log tan x, और प्लस का एक कांस्टेंट। बताओ क्वेश्चन इजी है या टफ? अरे इजी है, बढ़िया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, वेरिएबल सेपरेबल करना। चलिए ये बंद कर दो। ठीक कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy एक तरफ, dx एक तरफ, तो करते हैं भाई सॉल्यूशन, e की पावर x, e की पावर माइनस x और dy। अच्छा ये माइनस है बच्चों, उधर जाके कैसा हो जाएगा भाई? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू, अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा? अरे ये जो है वो इसके अपोन में जाएगा नहीं, हाँ जी। तो dy इक्वल क्या बनेगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इंटू में कौन? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा, नहीं समझ रहे? अरे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या पुट करोगे? e की पावर x का, फिर इसको भी x मानेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, इंटू में इसका करेंगे तो माइनस, और भाई dx बराबर क्या आ गया बोलिए? और 1 का क्या हो गया बच्चों? y, और e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस x dx की वैल्यू क्या आ गई बोलिए? dt, अपोन में क्या आ गया भाई? t, और 1/t का क्या हो गया? log t, और प्लस का एक कांस्टेंट, और t की जगह t की वैल्यू रख दो। क्या है t की वैल्यू? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस प्लस का एक कांस्टेंट, बंद कर लीजिए। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़ा सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे? dy एक तरफ dx, फिर ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके अपोन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन करके सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपके HW में आई में HW। अब हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट है, dx एक तरफ dy एक तरफ, तो ये उधर जाएगा तो x dy बनेगा या नहीं जी? अरे बनेगा। हाँ जी। अब हमने कहा तो गड़बड़ है भैया, अलग अलग पार्टी के आदमी है, तो ये y वाले y के साथ होने चाहिए x वाले, तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, बड़े आसानी से हो जा रहा है। dx अपॉन x इक्वल dy अपॉन y log y टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब log y को t मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो log y को t मानेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y,
और y का क्या हो गया dy और इक्वल dt और dx अपॉन x की वैल्यू तो सब बच्चे जानते हैं log x होती है भाई और dy अपॉन y को आपने क्या कर दिया dt अपॉन में क्या हो गया भाई t और log x बराबर 1 अपॉन t का बोल दीजिए इंटीग्रेशन log t हो गया नहीं भाई प्लस का एक कांस्टेंट t की जगह क्या आया t का मान log और प्लस का एक कांस्टेंट यही तो है आंसर कर दीजिए पर देखिए बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है x की पावर 5 dy अपॉन dx माइनस y की पावर 5 ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इसे आप कर सकते हो घर पे कोशिश करना नहीं होगा तो बता देना भाई फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे वेरिएबल सेपरेबल तो क्रिस आप बताओ अब क्या करें टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बहुत सारी अब आप मुझे ये बता दो ये तो y का 1 का तो हो गया y हाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें 1 upon under root 1 minus 1 नहीं है करेंगे रिवीजन शुरू इंटीग्रेशन का इसके बाद इसके साथ 1 मान लेते हैं मैंने कहा था कई बार लोग हो तो उसके साथ भी तो 1 माने साइन इनवर्स के साथ भी क्या मानते हैं 1 जब भी आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो साइन इनवर्स x है तो उसके साथ मानेंगे 1 और 1 को मानेंगे हमेशा सेकंड और इसे मानेंगे करेंगे भाई फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड x इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इंटीग्रेशन सेकंड x और g अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो बच्चों t मान लो तो बताओ भाई माइनस 2x dx बराबर क्या है तो x dx बराबर क्या है माइनस dt बटे आ गया ना भाई तो यहां से y की वैल्यू क्या आई बताओ x साइन इनवर्स और भाई x dx की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 dt और अपॉन में रूट अब बताओ रूट t का इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से कर सकते हैं भाई 2 root t 1 अपॉन रूट t का 2 root t अरे भाई इतना जबरदस्त बच्चा 1 अपॉन 2 का हो गया 2 रूट प्लस का एक कांस्टेंट 2 से 2 और भाई वैल्यू रख देंगे अपनी जो भी है क्या वैल्यू है t की वैल्यू है बच्चों 1 माइनस प्लस का एक कांस्टेंट यही आंसर है अरे आसान है या टफ बहुत आसान है चलिए जी बंद कर